नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नैना अवस्थी उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बेटा, आज हम बात करेंगे कि विज्ञान विषय से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि जो हमारी एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर की जो परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछे जा सकते हैं विज्ञान विषय में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेबस पर बात करेंगे और सिलेबस पर बात करते हुए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान से हमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए और देखना शुरू करिएगा, चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो हमारा विज्ञान विषय है, इस विज्ञान विषय के अंदर इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, दूसरा भाग रहेगा हमारा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और तीसरा भाग रहेगा हमारा यहाँ पर फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि जीव विज्ञान में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। देखिएगा, तो जीव विज्ञान में हमसे यहाँ पर जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो जीव विज्ञान के सिलेबस में कोशिका, उत्तक, मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नियंत्रण और समन्वय यानी कि तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। तो नियंत्रण और समन्वय का मतलब होता है मानव तंत्रिका तंत्र, और साथ ही साथ मैं कह सकती हूँ मानव तंत्रिका तंत्र और साथ में ग्रंथियां। ठीक है, ग्रंथियां, तो ये दोनों ही इसमें शामिल है। आगे देखिएगा, मानव का कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियां और मांसपेशियां, मानव परिसंचरण तंत्र यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देखिएगा, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रजनन तंत्र, न्यूट्रिएंट्स यानी भोजन और पोषण, है ना, भोजन और पोषण, भोजन एवं पोषण। नेक्स्ट, मानव रोग और उसके उपचार, मानव रोग और उसके उपचार। आगे फिर यहाँ पर हेरिडिटरी या आनुवंशिकता, जंतु और पादप वर्गीकरण और पादपों का भोजन और श्वसन। ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे जीव विज्ञान के विषय में हमसे पूछे जाने हैं। ठीक है, ये पूछे जाने हैं। आगे चलते हैं, चलो एक बार देखते हैं कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का हमारा जो सिलेबस है, ये सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिएगा, परमाणु और अणु, पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल एवं क्षार, कार्बन और उसके यौगिक, ईंधन, धातु, अधातु और मिश्र धातु, और साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये हमारे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का सिलेबस एक बार फिर से देख लीजिएगा। परमाणु अणु, पदार्थों का भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल और क्षार, कार्बन और उसके यौगिक, ईंधन, धातु, अधातु और मिश्र धातु, और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव पदार्थों से हमारे प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं, देखिए भौतिक विज्ञान की विषय सूची की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर है। तो देखिएगा, भौतिक विज्ञान में हमारा जो पहला टॉपिक है, ये टॉपिक रहेगा मूल राशियां और मात्रक। ठीक है, तो मात्रक के ऊपर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बल और गति, बल और गति। थर्ड देखिएगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चौथा देखिएगा, ताप एवं ऊष्मा। 5वें नंबर पर हो जाएगा यहाँ पर विद्युत, चुंबक और उसके गुण, प्रकाश, ध्वनि और तरंगे, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनकी खोज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि भौतिक विज्ञान में जो मेनली हमारे प्रश्न आने वाले हैं, ये प्रश्न यहाँ पर इसी सिलेबस में से आने वाले हैं। अब आगे चर्चा करते हैं कि भाई हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान विषय में, ये कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक प्रश्न भी मैं साथ में लेके आई हूँ। तो प्रश्न के द्वारा हम यहाँ पर आइडिया लगाएंगे कि हमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे एक प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन, है ना, ग्लूकोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन मानव के रक्त के अंदर शर्करा के लेवल को यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो कुछ एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। तो A B C D E 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, और 5 ऑप्शन में से आपको जो सही उत्तर है, उस सही उत्तर को टिक करना होगा। आगे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर कि ऊँट के कुबड़ में
ऊँट के कुबड़ में कौन सा उत्तक होता है? तो वसा में उत्तक होता है। आगे चलिएगा नेक्स्ट। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में किससे जुड़ती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हो सकता है कि आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें एक तरफ सूची 1 हो और दूसरी तरफ सूची 2 हो। इन दोनों को हमें सुमेलित करना होता है और आंसर करना होता है। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्या क्या पूछा जा सकता है देखिएगा। जैसे कि केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि धोने का जो सोडा है ना, धोवन सोडा, ये धोवन सोडा कौन सा होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट को आप धोने का सोडा कहते हो, है ना। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। देखो, तो कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो कल एक वीडियो आया होगा हमारे इसी चैनल पर, और उसमें उत्कर्ष की पूरी टीम ने यहाँ पर एक एनालिसिस दिया है, और एनालिसिस के माध्यम से यहाँ पर मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि विज्ञान विषय से आपको लगभग 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ कि विज्ञान विषय में जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इनमें से सर्वाधिक प्रश्न आपको जीव विज्ञान से देखने को मिलेंगे, और फिर यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले होंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान विषय से जो हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें हमारा सिलेबस क्या रहेगा और प्रश्न किस तरीके के हमें पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा ऑफर। ठीक है, तो होली के शुभ अवसर पर हमारा जो उत्कर्ष परिवार है, ये उत्कर्ष परिवार होली हंगामा ऑफर लेके आया है, जिसमें 21 से 28 मार्च तक एग्रीकल्चर के सभी लाइव और रिकॉर्डेड जो कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज पर 90% की शानदार छूट और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी एक साथ मिल रही है। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और इस ऑफर का यहाँ पर लाभ उठा लो। तो देखो, 21 से 28 मार्च तक होली हंगामा ऑफर हम लेके आए हैं, और होली हंगामा ऑफर में हम एग्रीकल्चर के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% की छूट दे रहे हैं, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो जल्दी जल्दी इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन से कोर्सेज हमें कौन कौन से कोर्सेज हमें मिल जाएंगे। तो देखिएगा, यूपी एजीटीए बैच है ना, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये मिल रहा है आपको 1000 की कीमत पर। पशु परिचर का जो बैच है, जो कि जोधपुर के क्लासरूम से है, ये मिल जाएगा आपको 1500 में। पशु परिचर बैच जयपुर क्लासरूम वाला मिल जाएगा आपको 1500 में, और पशु परिचर रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा यहाँ पर 1500 में। ठीक है, तो होली हंगामा में यहाँ पर देख लेना कि जो पशु परिचर बैच है, जो कि रिकॉर्डेड बैच है ना, ये रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा 1500 में। साथ ही साथ पशु परिचर बैच जो जयपुर क्लासरूम वाला है, ये मिल जाएगा आपको मात्र 1500 में। पशु परिचर बैच अगर आप जोधपुर क्लासरूम वाला लेते हो तो ये मिल जाएगा 1500 में। ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन ऑफर सिर्फ 21 से 28 मार्च तक है, इससे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पशु परिचर का जो खजाना रिकॉर्डेड बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा आपको मात्र 2000 में। और पशु परिचर का जो खजाना लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2000 में। आगे देखिएगा, DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच मिल रहा है आपको मात्र 2200 की कीमत पर। ठीक है, तो होली हंगामा ऑफर में 21 से 28 मार्च तक आपको नज़र आ रहा है कि एग्रीकल्चर के जो भी यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज पर शानदार छूट चल रही है। तो पशु परिचर का खजाना रिकॉर्डेड बैच और यहाँ पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपको मात्र 2000 की कीमत पर मिल रहा है, तो इसे ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वे विद्यार्थी जो जेईटी क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, ये जेईटी क्रैश कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच मिल जाएगा आपको मात्र 1000 की कीमत पर, और साथ ही साथ जेईटी टारगेट बैच आपको मिल जाएगा मात्र 2000 की कीमत पर। ठीक है, तो होली हंगामा ऑफर में 21 से 28 मार्च तक एग्रीकल्चर के सभी लाइव और रिकॉर्डेड जितने भी यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, इन पर 90% तक की शानदार छूट है, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो जल्दी जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। चलिएगा, धन्यवाद।